गुड मॉर्निंग क्लास 12। लास्ट वीडियो में हमने आपका डेटा स्ट्रक्चर जो टॉपिक है वो कंप्लीट कवर कर लिया था। वहाँ पे हमने आपके डेटा स्ट्रक्चर के टाइप, स्टैक एंड क्यू, आप इनफिक्स एक्सप्रेशन, पोस्टफिक्स नोटेशन, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्ट करना, पोस्टफिक्स इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्ट करना, देन आपके पास एबुलेट प्रीफिक्स एंड एबुलेट पोस्टफिक्स नोटेशंस को हमने वहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट जो हमारा आपके पास टॉपिक है, चैप्टर जब स्टार्ट होगा वो होगा आपके कंप्यूटर नेटवर्किंग। यहाँ पे हम आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क जो है लिस्ट में देख लीजिए आपके पास कौन कौन से यहाँ पे पार्ट्स यूज होने वाले हैं और कंप्यूटर नेटवर्क में क्या आपके पास होता है और इसमें क्या क्या मेनली आपके पास फंक्शंस होंगे जो यूज होंगे नेटवर्किंग को करने के लिए। अगर हम फर्स्ट आपके पास चेक करते हैं नेटवर्क होता क्या है, देखो फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज नेटवर्क। नेटवर्क आपके पास क्या होता है, सेम थिंग्स का कलेक्शन आपके पास क्या होता है, नेटवर्क होता है। अगर कहीं का आपके पास एक जैसी बहुत सारी चीजें होती है जो आपके पास क्या करती है, शेयरिंग करती है आपस में। शेयरिंग मीन जैसे आपके पास बहुत सारे आपके पास ये चीजें हैं जो एक जैसी चीजें इकट्ठी है, वहां पे आपके पास शेयरिंग हो रही है तो उसे क्या बोल देते हैं, नेटवर्क बोल देते हैं। जैसे आपके पास पीपल का नेटवर्क होता है, अगर बहुत सारे आदमी इकट्ठे हैं तो अपनी बातों के थ्रू क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, अपनी जो मन की बात है वो दूसरे को आपके पास बता देते हैं, या अपनी फीलिंग्स आपके पास क्या करते हैं, शेयर करते हैं किसी अदर पर्सन के साथ। वहां पर सेकंड पर्सन जो होता है वो थर्ड पर्सन के साथ उस बात को शेयर करता है, थर्ड पर्सन जो होता है वो आपके पास फोर्थ पर्सन के साथ शेयर करता है। तो सिंपल आपके पास क्या होता है, जब आपके पास एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ पीपल हम बोल सकते हैं, नेटवर्क हो जाएगा। ग्रुप ऑफ पीपल आपके पास क्या है, एक टाइप का नेटवर्क है। यहाँ पे क्या होता है, आपके पास शेयरिंग हो रही है अपनी फीलिंग्स की, ठीक है, टॉकिंग कर रहे हैं एक दूसरे के साथ आपके पास, तो इस टाइप को क्या बोल देते हैं, नेटवर्क बोल देते हैं। नेटवर्क में दो या दो से ज्यादा आपके पास चीजों का जो आपके पास कलेक्शन होता है, यहाँ पे अपनी किन्हीं भी पॉइंट्स को, अपनी बातों को, ये अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, वो आपके पास क्या होता है, नेटवर्क होता है। अगर इसी में हम देखें आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, ये तो सिंपल आपके पास एक नेटवर्क हुआ। नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ टू और मोर थिंग्स देयर वी कैन शेयर द डेटा। जहाँ पे आपके पास दो या दो से ज्यादा चीजों का कलेक्शन, जहाँ पे आप डेटा को शेयर करते हैं, वो आपके पास क्या होता है, नेटवर्क होता है। सेकंड इसमें देखते हैं आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क इज ए network of two or more computer अगर हम देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क इज ए इंटरकनेक्शन बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर। आपके पास दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर का कनेक्शन आपके पास क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंप्यूटर्स क्या करते हैं, आपस में शेयरिंग ऑफ डेटा को करते हैं। एक कंप्यूटर अपने डेटा को शेयर करते हैं दूसरे कंप्यूटर के साथ, दूसरा कंप्यूटर डेटा शेयर कर सकता है तीसरे कंप्यूटर के साथ, या मेन ये भी हो सकता है कि एक कंप्यूटर अपना डेटा टू और मोर कंप्यूटर के साथ आपके पास शेयर कर सकता है। तो सिंपल अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क देखें क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क इज ए कनेक्शन बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर बाय विच वी कैन शेयर द डेटा। कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो आपके पास दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स का कनेक्शन क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क होता है। यहाँ पर आपके पास क्या होता है, शेयरिंग ऑफ डेटा होती है, मेन आपके पास होता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क हमने देखा आपके पास क्या होता है, टू और मोर कंप्यूटर्स का आपके पास कनेक्शन क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क होता है।
अगर हम यहाँ पे देखें आपके पास बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क को परफॉर्म करने के लिए आपके पास होती है। नेटवर्किंग डिवाइस की अगर हम बात करते हैं, networking devices are such devices that are used to create a network between two or more computers। नेटवर्किंग डिवाइस में डिवाइस होती हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क को आपके पास परफॉर्म करने के लिए यूज होती है, इनके यूज से ही आपके पास नेटवर्क बन पाता है। जैसे अगर हम देखें आपके पास राउटर, मोडेम, स्विच, हब, ब्रिज, ये सब आपके पास क्या है, नेटवर्किंग डिवाइसेस है। ये वे डिवाइस होती हैं जो आपके पास क्या करते हैं, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ जोड़ने का वर्क करती हैं। इन डिवाइस के थ्रू ही आपका एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ क्या करता है, कम्युनिकेट कर पाता है, अदरवाइज वो आपके पास कम्युनिकेट करने का कोई प्रोसेस वहां पे नहीं होता। वे डिवाइसेस दैट आर नेटवर्किंग डिवाइसेस आर द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू कम्युनिकेट कंप्यूटर वन टू अदर। आपके पास जैसे आपके पास स्विच हुआ, स्विच का वर्किंग होता है आपके पास डेटा को शेयर करने के लिए यूज किया जाता है। राउटर को जिसमें वाईफाई क्रिएट करने के लिए लगाए जाते हैं। मोडेम नेट के लिए यूज किया जाता है। ये सब डिवाइस आपके पास क्या होती है, ये सब वे डिवाइस है जो आपकी नेटवर्किंग को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। सिंपल आपके पास होता है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर का कनेक्शन आपके पास क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क होता है, जहाँ पे वो डेटा को आपके शेयर करते हैं। अगर हम नेटवर्किंग डिवाइस की बात करते हैं तो नेटवर्किंग डिवाइस आपके पास में डिवाइसेस जो यूज की जाती हैं कंप्यूटर नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए नेटवर्क डिवाइस होती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आप वायर्ड टेक्नोलॉजी भी यूज की जाती है और आपके पास वायरलेस टेक्नोलॉजी भी यूज की जाती है। आपस में एक नेटवर्क बनाने के लिए हम वायर्ड टेक्नोलॉजी का भी यूज करते हैं। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी के थ्रू आप कंप्यूटर को आपस में अटैच कर सकते हो, तो दो टेक्नोलॉजी आपके पास आती है, एक आती है वायर्ड टेक्नोलॉजी, एक आती है वायरलेस टेक्नोलॉजी। दो मेथड आपके पास होते हैं एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए। डायरेक्ट ऐसी कोई केबल नहीं आती जो एक कंप्यूटर में आप लगाओ डायरेक्ट दूसरे कंप्यूटर में लगा दो, ऐसी कोई यूएसबी नहीं होती। एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए आपके पास वायर्ड टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है। यहाँ पे आपके पास ऑप्टिकल वायर यूज की जाएगी, आपके पास इलेक्ट्रिकल केबल यूज की जाएगी। और अगर वायरलेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो विदाउट वायर आपके पास एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं वाईफाई के थ्रू। इसका यूज हम राउटर यूज कर लेते हैं। तो आपके पास दो टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं जहाँ पे आपके पास क्या होता है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कर पाता है। जैसे स्कूल लैब्स में आप देखते हैं वहाँ पे वायर टेक्नोलॉजी यूज होती है। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए वायर टेक्नोलॉजी वहाँ पे यूज करते हैं। सेम ऐसे अगर हम आपके पास एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल या कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए हम वायरलेस ऑन कर लेते हैं पर्सनल हॉटस्पॉट मोबाइल का, वहाँ पे हम वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। हमने मोबाइल का जो इंटरनेट डेटा है वो आपका क्या किया है, लैपटॉप के साथ शेयर किया है, तो वहाँ पे हम वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज कर लेते हैं। सेकंड मेथड ये भी होता है कि आप अपने मोबाइल में यूएसबी केबल लगाकर उसे कंप्यूटर से कनेक्ट कर लेते हो, जिसमें आपके पास क्या करते हैं वायर टेक्नोलॉजी यूज कर लेते हो। आप यूएसबी सेटिंग आप ऑन कर लेते हो, जिसके थ्रू मोबाइल का डेटा जो है वो आपके कंप्यूटर के साथ लैपटॉप के साथ शेयर होना स्टार्ट हो जाता है। जब आप यूएसबी केबल को कनेक्ट करते हो तो वायर टेक्नोलॉजी का एग्जांपल हो जाता है। जब आप उसे यूएसबी केबल के थ्रू ना क्रिएट करके पर्सनल हॉटस्पॉट्स के थ्रू वहाँ पे वाईफाई क्रिएट करके अपना उसे लैपटॉप को कनेक्ट करते हो तो वहाँ पे वायरलेस टेक्नोलॉजी हो जाती है। तो आप दो तरीके से कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हो, वायर टेक्नोलॉजी के थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हो, वायरलेस टेक्नोलॉजी के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। सेकंड जो यहाँ पे डेटा आपका शेयर होता है, डेटा जो होता है वो पैकेट्स की फॉर्म में शेयर होता है। डेटा जो आपके पास शेयर होता है वो पैकेट्स की फॉर्म में शेयर होता है। पहले वन पैकेट जाता है, फिर सेकंड पैकेट, फिर थर्ड पैकेट, देन फोर्थ पैकेट। पैकेट्स की फॉर्म में आपके पास डेटा की शेयरिंग होती है। ऐसा नहीं होता आपके पास कंप्लीट डेटा एक बार में जाएगा, तो वन बाय वन उसके आपके पास कुछ एमबी का पैकेट बना हुआ होता है, उस पैकेट्स की फॉर्म में जाएगा। ये पैकेट्स कौन से रूल्स फॉलो करेंगे, वे प्रोटोकॉल्स हम सारे के सारे बाद में लगे वीडियोस में कवर करेंगे। सिंपल यहाँ पे नेटवर्किंग को समझना है। नेटवर्किंग क्या है,
दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर का कनेक्शन आपके पास क्या होता है, नेटवर्क होता है। नेटवर्किंग के लिए आपके पास डेटा का शेयरिंग होना रिक्वायरमेंट है। जब दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं, इट्स मीन्स हम वहाँ पे शेयरिंग चाहते हैं डेटा की, ताकि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर पे क्या करे, आपके पास डेटा को शेयर कर दे, इसलिए हम नेटवर्किंग करते हैं। अगर हमें डेटा को शेयर नहीं करना है तो हम नेटवर्किंग करने की वहाँ पे प्रोसेस अप्लाई ही नहीं करेंगे। तो जब हमें दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर के बीच डेटा को शेयर करना होता है तो आपके पास हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं। कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए बहुत सारी डिवाइसेज वहाँ पे यूज हो जाती हैं, उन्हें नेटवर्किंग डिवाइस बोल देते हैं, राउटर, हब, स्विच, मॉडेम। नेक्स्ट आपके पास आता है कि आप कितने तरीके से कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सकते हो, दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हो। तो वहाँ पे हम वायर टेक्नोलॉजी के थ्रू भी कर सकते हैं, वायरलेस टेक्नोलॉजी के थ्रू भी आपके पास कनेक्ट कर सकते हैं। और डेटा जो यहाँ पे शेयर होता है वो डेटा आपके पास पैकेट्स की फॉर्म में शेयर होता है। अगर हम फर्स्ट आपके पास बात करें, फर्स्ट जो आपके पास नेटवर्क क्रिएट किया तो फर्स्ट आपके पास जो कनेक्ट किया गया था ये आपके पास एयरपनेट आपके पास नेटवर्क यूज किया गया था फर्स्ट, जिसकी फुल फॉर्म आपके पास है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एयरपानेट आपके पास फर्स्ट नेटवर्क था जो यूज किया गया था आपके पास कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए। फर्स्टली आपको जितने भी नेटवर्किंग के अंदर नेम्स हैं इन सब के आपको क्या करना है, फुल फॉर्म्स को याद करना है, क्योंकि आपके पास फुल फॉर्म आपकी सभी लर्न होनी चाहिए। किसकी फुल फॉर्म क्या है? एयरपानेट की बात करते हैं, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसकी फुल फॉर्म ये है, ये फर्स्ट नेटवर्क है जो आपके पास यूएस ने यूज किया था अपनी एजेंसी को ऐड करने के लिए। यहाँ पे आपको क्या था, एजेंसी को यूज करने के लिए फर्स्ट एयरपानेट आपके पास यूज हुआ था। यहाँ पे एकेडमी रिसर्च इंस्टीट्यूशन में आपके पास ये हुआ था, जो फर्स्ट मैसेज आपके पास ट्रांसफर हुआ था वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और आपके पास लॉस एंजलिस के बीच हुआ था, स्टैंडर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट एसआरआई के बीच, और आपके पास सेकंड जो था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। तो जो फर्स्ट मैसेज ट्रांसफर हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड एसआरआई के बीच आपके पास फर्स्ट मैसेज ट्रांसफर हुआ था। उसके बाद सिंपल थोड़े थोड़े नेटवर्क आपके पास बनाते गए और डेटा को शेयर करते गए, और लास्ट में आके आपके पास एक वाइड नेटवर्क आपको मिलता है इंटरनेट, जिसके थ्रू आप अर्थ के फर्स्ट कॉर्नर से सेकंड कॉर्नर तक अपने डेटा को शेयर कर सकते हो। यहाँ पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आपके डेटा कितने लिमिट पे शेयर होता है। तो सिंपल हम आपके पास क्या करते गए, धीरे धीरे आपके पास छोटे छोटे नेटवर्क क्रिएट करते गए, देन आपके पास टाइम टू टाइम नेटवर्क मॉडिफाई होता रहा, और लास्ट में आपको एक वाइड एरिया नेटवर्क मिल जाता है इंटरनेट। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल डिवाइसेस को, सेकंड मोबाइल डिवाइसेस पे अपने मैसेजेस को, अपनी पिक्चर्स को, अपने डेटा को मेनली हम आपके पास शेयर कर सकते हैं। तो सेम आपके पास एक नेटवर्क था, इस नेटवर्क में आपके पास क्या हुआ, दो या दो से कंप्यूटर को हमने क्या किया, आपके पास ऐड किया। अब जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर ऐड होते हैं तो उनके ऐड होने की बहुत सारी प्रोसेस हो सकती है कि आपके पास मेन कंप्यूटर कौन रहेगा, इस कंप्यूटर की प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगी या सारे के सारे कंप्यूटर आपके पास सेम प्रायोरिटी पे रहेंगे, ये हमारे पास मेन होता है। एज्यूम करते हैं फर्स्ट हमारे पास एक कंप्यूटर है, देखो दो चीज हमारे पास होती है, एक होता है होस्ट, जैसे नोट में बोलते हैं, नेटवर्किंग में जो कंप्यूटर आपके पास यूज होते हैं उन्हें आपके पास क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं, या आपके पास क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। मेन आपके पास आता है कि जो आपके पास नेटवर्किंग में सारे कंप्यूटर जो अटैच है, जैसे आपके पास एक नोड है,
ये नेटवर्क से अटैच कर रहा है, ये एक नोड है, ये नेटवर्क से अटैच कर रहा है, ये एक नोड है, ये नेटवर्क से अटैच कर रहा है, ये एक नोड है। वे सारे कंप्यूटर जो नेटवर्क से अटैच करते हैं वे सब आपके पास क्या होते हैं, नोड होते हैं। सेकंड आपके पास आता है कि सर्वर क्या होता है। ये तो नोड हो गए, सारे कंप्यूटर जो आपके पास अटैच हो रहे हैं वे नोड है। एक होता है सर्वर, वो कंप्यूटर जिससे सारे कंप्यूटर अटैच होते हैं, जो मेन पावर को रखता है आपके पास, इंपॉर्टेंट पार्ट में जो आपके पास होता है, जिसके पास सारा डेटा होता है और सारी की सारी पावर होती है आपके पास डेटा की हैंडल करने के लिए, उसे बोलते हैं सर्वर। जैसे अभी बात करते हैं, इससे आपके पास सारे कंप्यूटर अटैच है तो ये सर्वर का वर्क करता है। अगर हम सिंपल आपके पास इस एग्जाम्पल को समझते हैं तो आपकी जो स्कूल्स में या आपके कॉलेज में जो कंप्यूटर लैब होती है वहाँ पे आपके पास एक वर्किंग होता है कि एक मेन होता है सर्वर और बाकी सब आपके पास क्लाइंट होते हैं। सर्वर को जब आप ऑन करते हैं तो बाकी सारे कंप्यूटर्स आपके पास ऑन हो जाते हैं। जैसे ही सर्वर क्लोज होता है तो सारे कंप्यूटर ऑटोमेटिक आपके पास शट डाउन हो जाते हैं। अगर किसी भी कंप्यूटर को किसी भी डेटा को एक्सेस करने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट होती है तो ये कंप्यूटर क्या करता है, इस सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट सेंड करता है और ये सर्वर उससे आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग डेटा को शेयर करता है। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग के दो मेन पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है सर्वर, सेकंड होता है आपके पास होस्ट एंड नोड। जितने भी कंप्यूटर्स जो आपके नेटवर्किंग से जुड़े हुए होते हैं सब नोड होते हैं और सर्वर मेन पार्ट होता है क्योंकि इसके थ्रू आपके पास सारे कंप्यूटर इसके पास अटैच होते हैं। सारी इंफॉर्मेशन मेनली इसके पास होती है, ये अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करता है अदर कंप्यूटर्स के साथ एज रिक्वेस्ट। जैसे जैसे आपके पास नोड इसे रिक्वेस्ट सेंड करते रहते हैं, ये क्या करता रहता है, आपके पास उनकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग डेटा को शेयर करता रहता है। जैसे अभी कंप्यूटर लैब में होता है, मेनली हम देखते हैं, आपने देखा होगा जब मेन कंप्यूटर बंद हुआ तो ऑटोमेटिक सारे कंप्यूटर बंद हो जाते हैं वहाँ पर, और जैसे आपके पास मेन कंप्यूटर ऑन हुआ ऑटोमेटिक सारे कंप्यूटर ऑन हो जाते हैं। जैसे आप ऑन करते हो आप उन पर वर्क करना स्टार्ट कर देते हो। आपने ये भी देखा होगा बहुत टाइम ऐसा होता है कि सारे बच्चे कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं और कि कोई एक बच्चा होता है जो सर्वर पे अगर मानते हैं सर्वर पे बैठ के वर्क कर रहा है और अगर इसने अपना सर्वर शट डाउन कर दिया तो ऑटोमेटिक सारे के सारे सिस्टम क्या हो जाते थे, बंद हो जाते थे। और अगर आपके पास ये सर्वर ऑन नहीं है और आपने अपने कंप्यूटर को ऑन किया है तो कोई भी कंप्यूटर आपके पास वर्किंग नहीं होगा। इट मीन्स आपके पास मेन पार्ट सर्वर है। अगर सर्वर रन है तो सभी पार्ट्स आपके, सभी नोड आपके रन होंगे और सर्वर अगर आपके पास ऑफ है तो कोई भी वर्क नहीं करेगा। तो सर्वर वो आपके पास कंप्यूटर होता है, सारे कंप्यूटर्स को मैनेज करके रखता है और सारी डेटा को आपके पास शेयरिंग किसकी डेटा करनी है, कब आपके पास वर्क करना है, इन सब रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग डेटा को रखता है। वो आपके पास क्या होता है, सर्वर होता है। और जो इसके पास आपके पास ऐड हुए रहते हैं ये सभी ने बोल देते हैं क्लाइंट, इस सर्वर के क्लाइंट है। देखो ये सारे कंप्यूटर्स तो आपके पास हुए नोड, क्योंकि सारे के सारे आपस में नेटवर्किंग में है, एक दूसरे से अटैच है तो हो गए नोड। अब इस अगर आपके पास नोड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो फर्स्ट आपके पास वो जिसके पास सारा डेटा है वो आपके पास सर्वर हुआ और जो इस सर्वर से रिक्वेस्ट करके आपके पास डेटा को मांग रहे हैं वे इसके क्लाइंट हुए। सिंपल आपके पास क्लाइंट जो आपके सर्वर से अटैच होते हैं वे क्लाइंट, और जो मेन डेटा को रखता है वो आपके पास क्या होता है, सर्वर होता है। अब नेक्स्ट अगर हम आपके पास देखते हैं नेटवर्किंग के टाइप्स क्या होते हैं। अभी तो हमने सिंपल आपके पास ये नेटवर्किंग को डिफाइन किया है कि नेटवर्किंग होती क्या है, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर का कनेक्शन जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा को शेयर करते हैं, वो आपके पास क्या होती है, नेटवर्किंग होती है। अब हम नेटवर्किंग को रेंज के अकॉर्डिंग और टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग आपके पास क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। देखो दो टाइप की नेटवर्किंग होती है, एक होती है वायर्ड नेटवर्किंग, एक होती है वायरलेस नेटवर्किंग। एक तो वो नेटवर्किंग जिसमें हम विदाउट वायर आपके पास कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, एक नेटवर्किंग होती है जिसमें हम वायर को यूज करके आपस में एक दूसरे को कंप्यूटर्स को नेटवर्किंग परफॉर्म करते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क की अगर आप बात करते हो तो फर्स्ट आपके पास लैन, मैन, लैन, वैन, मैन, पैन।
और भी बहुत सारे नेटवर्क होते हैं, लेकिन मेनली जो हमें आपके पास स्टडी करना होता है वो 3 नेटवर्क होते हैं, लैन, मैन, वैन। पैन को भी आप स्टडी कर सकते हो। अगर हम लैन की बात करते हैं, ये लोकल एरिया नेटवर्क, इनकी फुल फॉर्म्स आपको सब याद होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म क्या है? लैन की होती है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन की होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन की होती है वाइड एरिया नेटवर्क, और आपके पास पैन की होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसका मतलब ये होता है आपके पास इन्हें रेंज के अकॉर्डिंग और इनकी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग इन्हें क्या किया गया है, आपके पास डिफाइन किया गया है। इनकी मेन जो आपके पास वर्किंग है कि लैन की वर्किंग क्या है, मैन की वर्किंग क्या है, वैन की वर्किंग क्या है और पैन की वर्किंग क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपके पास कवर करेंगे कि आपके पास कैसे कैसे वर्क करते हैं, कितनी इनकी रेंज होती है और क्या क्या इन तीनों में आपके पास डिफरेंस है। ओके, थैंक यू क्लास फॉर वॉच दिस वीडियो।